मेरी राजनीति रहे न रहे, मैं विधायक रहूं न रहूं, लेकिन धर्म बचाने के लिए आपका भाई सदैव खड़ा रहेगा। ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी के नेता राकेश प्रताप सिंह जी के, जो कि अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। बहुसंख्यक समाज की आस्था के प्रतीक श्री रामचरितमानस का अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कुकृत्यों पर बोलते हुए उन्होंने ये शब्द कहे। उन्होंने स्वामी प्रसाद को एक विक्षिप्त व्यक्ति कहा। आप पहले ये वीडियो सुनिए, फिर चर्चा करते हैं इस विषय पर। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस जुटाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ना तो सनातनी हो सकते हैं, ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं पूज्य व्यास जी, आदरणीय गुरु जी, पूजनीय गुरु जी, कि गौरीगंज का ये बेटा, जिस पे इस गौरीगंज की जनता ने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और लगातार अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, जब भी मानव पर या प्रभु रामचरित्र के चरित्र पर या किसी भी धार्मिक व्यक्ति पर या धर्म की आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा, तो ये आपका सेवक, आपका भाई, आपका बेटा सबसे पहले सीना तान के उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। मित्रों, आपको स्मरण होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जातिगत द्वेष बढ़ाने के लिए श्री रामचरितमानस पर अनर्गल प्रलाप किया था, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उसे पुरस्कृत करते हुए उसकी पदोन्नति कर दी थी, उसे पार्टी का महासचिव बना दिया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सदस्य होकर उसी पार्टी की ओर से विधायक होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध बोलना सच में साहस का काम है। और राकेश प्रताप सिंह जी ने अपने धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जो आस्था दिखाई है, वो सराहनीय है, अनुकरणीय है। और केवल राकेश जी ही नहीं, अखिलेश की पार्टी में कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने निडर होकर अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध जाकर सत्य का साथ देने का साहस किया है, अपने धर्म का साथ दे रहे हैं। वो उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी में रहते हुए ही स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध आवाज उठाई। इस कारण से इन्हें सनातन विरोधियों की ओर से बहुत सी गालियां भी मिली हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि श्री रामचरितमानस के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा इन गालियों से मिल रही है। इन असुरों के बीच अकेली जरूर हूं, पर प्रभु श्री राम और मेरे बाबा महाकाल मेरे साथ हैं। मित्रों, यदि समाजवादी पार्टी को रावण की लंका कहें, तो उसमें सनातन धर्म का साथ देने वाले राकेश जी और रोली जी के जैसे लोग विभीषण जी की तरह हैं, जिन पर दिन रात खतरा मंडरा रहा है। कब उनके साथ कौन सी घटना कर दें, उन्हें पार्टी से निकाल दें, क्या करें, कोई नहीं जान सकता। इतना खतरा, इतना संकट सहन करते हुए भी वो धर्म के साथ, सत्य के साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए इन जैसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप कहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, फिल्मों में हो या मीडिया के क्षेत्र में हो, आपको एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि आपके राष्ट्र से बड़ा, आपके धर्म से, आपके सिद्धांतों से बड़ा कुछ भी नहीं है। न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा। जहां भी धर्म का अपमान हो, मातृभूमि का अपमान हो, आप तुरंत उसका विरोध करिए, बिना किसी पद प्रतिष्ठा की चिंता किए हुए। और यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम साधारण भारतीयों की आती है। जब भी कोई धर्म योद्धा अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए निडर बनकर भारत के लिए, हमारे धर्म के लिए, बिना अपने लाभ की चिंता किए हुए आगे बढ़ता है, तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम उसके साथ खड़े हो जाएं। तन मन धन जिस भी प्रकार से हो सके उस तरह से उस धर्म योद्धा की सहायता करनी चाहिए हम सभी को, ताकि उसे बल मिले कि वो इन धर्म युद्धों में अकेला नहीं खड़ा है, बल्कि हजारों, लाखों, करोड़ों भारतीय उसके साथ खड़े हैं।